प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है BRN एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.1 को हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को चालू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग समझें कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। वो ऐसी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसके भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या बराबर जैसे 3, 5, 7, 11 और तो 3। तो इसी को हम लोग क्यों कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, और कैसे समझेंगे कि यही अभाज्य संख्या, दूसरा नहीं हो सकता। जैसे 3 ऐसे संख्या है जो 1 और 3 के अलावा किसी संख्या से नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कर सकता है उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या होता है ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या बराबर संख्या बराबर 4, 6, 8 ... जैसे 4 है तो 4 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें पहले 2 से भागा देंगे तो 2, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 1। इसमें 1 तो सब संख्या में छुपा ही रहता है, तो इसका फैक्टर कितना होगा, 1, 2 और 3। तो इसका 3 फैक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से ज्यादा अगर जिसका फैक्टर मतलब गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और 3 को जब हम लोग तोड़ रहे थे तो 3 में क्या होगा, 1। तो 3 गुना अगर 1 करेंगे तो 3 ही होगा। तो इसका फैक्टर क्या है, 2 ही है, क्योंकि 1 तो हर संख्या में छुपा रहता है, लेकिन तो इसका फैक्टर जब 2 ही आ रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्या कह रहे हैं। तो 3 को भी तोड़ेंगे तो 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। और 5 भी उसी तरह है, 5 गुना 1 भी होगा, 5 से जब काटिए 1 से काटिए। 7 भी उसी तरह है, 11 भी उसी तरह है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 तो 2 से भी कट गया और 1 से भी कट रहा है, लेकिन 4 जो है 2 बार 2 से कट रहा है, इसका फैक्टर तोड़ा तो 3 हुआ जा रहा है, 2 गुने 2 गुने 1। और यहाँ 6 है, अब 6 को तोड़ेंगे, जैसे 2 से भागा देंगे तो 3, तो 2 गुने 3 गुने 1। 2 से फैक्टर इसका ज्यादा है कि ना, 3 को इसका फैक्टर है। तो वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसलिए जब भाज्य संख्या होगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या होगा 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसका इसमें जरूरी पड़ेगा, इसीलिए हम आपको ये सब बताए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो जैसे हम लोग लसा निकालते हैं उसी तरह इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। 140 को लसा की तरह ही हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको सबसे पहले सबसे छोटा संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 2। तो 2 से पहले हम लोग भाग देंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तब 5 से देखेंगे। तो इसलिए पहले हम लोग 2 से भाग देकर देखते हैं। तो 2 7 14, 0 के 0 उतर गया, और 2 3 6, और 2 5 10। अब इसको हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 एक मरतबे 3 शेषफल रह तो ये नहीं कटेगा, पूरा संख्या नहीं कटा 3 से, तो यहाँ 5 से काट के देखते हैं। तो 5 7 35। तब इसका फैक्टर हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तब इसको
अगर इस तरह लिखेंगे, देखिए जैसे 2 है तो कभी भी एक समाज के लोग को एक लग रखना चाहिए। तो यहाँ जो 2 है, यहाँ 2 जगह दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे। 2 गुने 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। इसी तरह अभाज्य गुणनखंड हम लोग परीक्षा में निकालेंगे, लेकिन ये चीज जो हम बताएं इसको आप लोग रफ पर निकालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 बराबर 156 को उसी तरह हम लोग तोड़ेंगे। पहले 2 से भाग देके देखते हैं। 2 सते 14, 2 8 16, 78 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 9 18। और हम लोग 3 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब ये संख्या नहीं कटेगा, लिखेंगे यहाँ क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसके आगे लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। इस संख्या को जब गुना करेंगे तो 156 अगर आ जाता है तो समझेंगे कि इसका फैक्टर सही है, अगर नहीं आएगा तो समझेंगे कि इसका फैक्टर जो निकला हुआ है वो गलत है। 3 में दिया गया है 3825। 3825 को हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3825 को उसी तरह भी हम लोग पहले भाग देंगे। तो पहले 3 से यहाँ भाग देते हैं तो 3 एक मरतबे, 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे 3 से भाग देकर 3 एक मतलब 3 चौका 12, 3 से अब नहीं कटेगा। तो हम लोग 5 से देखते हैं तो 5 8 40, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ 2 25, तो 50 25। तो फिर हम लोग 5 से भाग देंगे तो 17 पचे 85, 17 हो जाएगा। तो 3 गुने 3 और गुने 5 गुने 5 और गुने 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पर पावर 2 और गुने 5 पर पावर 2 और गुने 17 पर पावर 1। अगर चेक करना हो तो इस सब संख्या का गुना करके देख लीजिएगा। अगर 3825 आएगा समझिएगा कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड सही है, नहीं तो ये गलत है। चलिए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं पहले कि 3825 आ रहा है कि नहीं। एक हम आप लोग को शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, याद रखिएगा, ये आगे भी आपको जरूरी पड़ेगा। तो 17 पचे इसको गुना कीजिएगा, 17 पचे 85 और 3 3 9 9 पचे 45। तो 85 और गुना 45 इसको गुना करेंगे। पहले इस संख्या को इस संख्या में गुना करेंगे तो 50 25 25 आया। तो इसको हम 5 लिखेंगे और हाथ में कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसको हाथ में रखेंगे और इसके बाद में तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे तो 8 पचे 40 और 5 चौका 20। तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 60। हाथ में यहाँ कितना आया था, 2, 60 और 2 62। तो 62 को क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, हाथ में कितना रह जाएगा 6। उसके बाद में इस संख्या को इस संख्या में गुना करेंगे तो 8 चौका 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38। क्या है यहाँ 3825। इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर सही है। तो यह फॉर्मूला बताया है आपको। इस फॉर्मूला पर किसी भी 2 संख्या का गुना आप चुटकी में निकाल सकते हैं 10 से 5 सेकंड में। इसलिए आपको इसको याद रखिएगा, आगे भी इसका जरूरी पड़ेगा। चलिए एक का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 में दिया गया 5005। 5005 को हम लोग पहले रफ में तोड़कर देखेंगे। हम लोग पहले इसको 5 से भागा देकर देखते हैं, क्योंकि 3
3 से नहीं कटेगा, 5 से कट के देखते हैं। 5 एक मरतबे, 0 के 0 और 5 एक मरतबे। फिर इसको हम लोग 5 से काट के देखते हैं। 5 दूना 10, तो 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काट के देखते हैं। तो 7 एक मरतबे और 3 पर 0, 30, तो 7 चौका 28, 4 और उसके बाद में 2, तो 7 का 21। तब इसको हम लोग 7 से नहीं कटेगा, तब इसको 11 से कट जाएगा। तो 11 से काट के अब इसको हम देखते हैं। तो 11 एक मरतबे, 3, 11 तिया 33। इसका फैक्टर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13। अब 1 का 5 नंबर अब हम लोग देखते हैं। इसमें 5 का हिसाब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। 5 में है 7429, 7429, 7429। तो इसको हम लोग पहले 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में तो 9 है। तो पहले 3 से काट के देखते हैं। तो 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 7 21। तो 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट के देखते हैं। तो 5 एक मतलब 5 दूना 10, 4 5 8 40, 2, तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो हम लोग 7 से काटेगा। 7 5 35, 7, ये भी 7 से भी नहीं कटेगा। तो इसको ये कटेगा 17 से। तो 17 से इसको देखते हैं। तो 17 3 51, 17 चौका 68। तो यहाँ 74 में से 68 गया तो हो जाएगा 6, 6 पर 2 62। तो 17 3 51, 17 चौका 68, तो 62 से ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर 17 3 51 3 मरतबा यहीं काटेंगे। 17 3 51, तो 62 में से 51 गया तो 11। उसके बाद में 17 3 51, तो 11 पर तो रहेगा 9, तो 119। तो 119 को 17 7 19 से, तो यहाँ हो जाएगा 337। अभी ये संख्या कटेगा 17 से नहीं कटेगा। ये संख्या कटेगा 19 से। तो 19 दूना 38, तो 38, तो 5 और 7, तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57। इसका फैक्टर हो गया 17 गुने 19 और गुने 23। तो 1 नंबर हिसाब में 5 को दिया हुआ था, जो इसको बोला गया था कि आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी तरह आप खाली फैक्टर इसका तोड़ देना था। जब भी आपको पूछेगा बोर्ड के परीक्षा में, तो आप लोग इसी तरह फैक्टर तोड़िएगा। तो ऐसे तो डायरेक्ट अगर नहीं टूटेगा, तो इसी तरह आप लोग पहले रफ में रफ करने के लिए आप लोग को पाना मिलता है। जय हिंद बच्चों।